यहाँ पे हमें एक फोर्स सिस्टम दिया हुआ है। हम जानते हैं कि फोर्स सिस्टम क्या होता है। इफ टू और मोर देन टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी दे फॉर्म फोर्स सिस्टम। यदि दो या दो से अधिक फोर्स किसी बॉडी पे लगते हैं तो वो फोर्स सिस्टम बनाते हैं। हमें क्या करना है, हमें इस फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट निकालना है। मतलब वो सिंगल फोर्स निकालना है जो कि इस बॉडी पे वही इफेक्ट डाले जो कि ये सारे फोर्सेस मिलके डाल रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले फोर्सेस को रिजॉल्व करके उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, ताकि हम उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करके उसका रिजल्टेंट निकाल पाएं। यहाँ पे जो 10 न्यूटन का फोर्स आपको दिया है, इसका एंगल आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से मालूम है। 20 न्यूटन वाले फोर्स का एंगल वर्टिकल लाइन से मालूम है। 30 न्यूटन वाले फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से मालूम है। 40 न्यूटन वाले फोर्स का एंगल आपको वर्टिकल लाइन से मालूम है। ठीक, तो ये जो फोर्स सिस्टम आपको दिया है, इस फोर्स सिस्टम का नाम है, इट इज ए कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। आप जानते हैं नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में क्या होता है, फोर्सेस एक पॉइंट पे नहीं लगते हैं। जब नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होता है तो इसमें हमको रिजल्टेंट की तीन चीज निकालनी पड़ती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन। पोजीशन मतलब उसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वो कहाँ पे लगेगा। तो देखिए हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो पहले 10 न्यूटन के मैं दो कंपोनेंट यहाँ पे बना देता हूँ। इसका एंगल चूंकि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन से मालूम है तो हॉरिजॉन्टल वाले को मैंने कॉस लिख दिया, तो ये आपका बन गया 10 कॉस 30। 10 का देखिए हमने दूसरा कंपोनेंट बना दिया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इसको मैंने लिख दिया 10 साइन 30, और इस 10 वाले को मैं हटा दूंगा। 20 न्यूटन का एंगल वर्टिकल से मालूम है, तो पहले मैं वर्टिकल वाला कंपोनेंट बना देता हूँ। यहाँ पे वर्टिकल वाला कॉस वाला बनेगा, ये आपका हो गया 20 कॉस 60। 20 का हमने दूसरा कंपोनेंट बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इसको हमने लिखा है 20 साइन 60। अब 20 को हटा दिया। यहाँ पे 30 के देखिए दो कंपोनेंट बनेगा, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल मालूम है तो हॉरिजॉन्टल वाले को हम कॉस लिखेंगे, तो ये आपका बन गया 30 कॉस 50। 30 का दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इसको हम लिखेंगे 30 साइन 50। अब 30 को भी हटा देंगे। 40 वाले का एंगल हमको वर्टिकल लाइन से मालूम है, तो वर्टिकल वाले कंपोनेंट को हम कॉस लिखेंगे, तो इसका जो पहला कंपोनेंट है इसको हमने लिखा 40 कॉस 20। 40 का देखिए दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, ये आपका बना 40 साइन 20। 40 को हटा दिया। देखिए यहाँ पे हमने जिस भी फोर्स के दो कंपोनेंट बनाए हैं वो फोर्स देखिए दोनों कंपोनेंट के बीच में आ रहा है। ये फोर्स देखिए दोनों के बीच में आया, ये फोर्स देखिए दोनों कंपोनेंट के बीच में आया, ये भी दोनों के बीच में आया और ये भी दोनों के बीच में आया। तो हम फोर्स के कंपोनेंट बना चुके हैं, मतलब अब फोर्स को हम हटा सकते हैं और उसकी जगह खाली कंपोनेंट हम देखें तो हमारा फोर्स सिस्टम कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो इस फोर्स सिस्टम में देखिए ये हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट है। तो पहले हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का हम अलजेब्रिक सम करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करते समय में हम इन कंपोनेंट को लेंगे, तो इसको मैं प्लस लिखूंगा, इसको भी प्लस लिखूंगा और इन दोनों को मैं माइनस लिखूंगा अकॉर्डिंग टू अवर साइन कन्वेंशन। तो देखिए हमने लिखा 10 cos 30 प्लस 20 साइन 60 माइनस 30 cos 50 माइनस 40 साइन 20। तो जब आप इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कर देंगे तो सिग्मा एच की वैल्यू आएगी -6.98 न्यूटन। अब हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करते समय हम वर्टिकल फोर्सेस को देखेंगे, तो देखिए ये आपके वर्टिकल फोर्सेस हैं। इनका अलजेब्रिक सम करते समय हम जो साइन कन्वेंशन अपना लेंगे, ऊपर के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को हम पॉजिटिव लेंगे और नीचे के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को हम निगेटिव लेंगे। तो देखिए मैंने इसको निगेटिव लिया है, -10 साइन 30 प्लस 20 कॉस 60 प्लस 30 साइन 50 माइनस 20 कॉस 20। तो वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम -9.6 न्यूटन आएगा। अब हमको रिजल्टेंट निकालना है। हम जानते हैं R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
सिग्मा एच का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का होल स्क्वायर, इससे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, दैट इज 11.87 न्यूटन। अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकालना है। तो देखिए रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए पहले हम इस तरीके से क्वाड्रेंट बना लेंगे। अब यहाँ पे सिग्मा एच आपका निगेटिव आ रहा है, सिग्मा एच निगेटिव आ रहा है, मतलब सिग्मा एच इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे सिग्मा वी भी निगेटिव आ रहा है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स आपका नीचे की ओर लगेगा। अब रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर लगेगा, ये आर की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। ये कितना निकाला? 11.87 न्यूटन निकाला है। हमको इस आर का ये वाला एंगल पहले निकालना है, ये वाला एंगल थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ सिग्मा वी अपॉन मॉड ऑफ सिग्मा एच, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ सिग्मा वी अपॉन मॉड ऑफ सिग्मा एच। इससे आप थीटा निकाल लेंगे, आपका थीटा आपका आ जाएगा 53.97 डिग्री। ठीक, अगर आप 53.97 डिग्री थीटा लिखते हैं तो आपको क्वाड्रेंट बताना पड़ेगा कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ये एंगल बताना पड़ेगा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन है। या आप क्या करिए, आप थीटा यहाँ से बताइए इस तरीके से, ये वाला थीटा बताइए। ये थीटा आपका कितना आएगा? ये 180 प्लस थीटा आएगा। अगर 180 प्लस थीटा, जैसे कि इसको करने पर 233.97 डिग्री आता है, अगर आप ये बताते हैं तो क्वाड्रेंट बताने की ज़रूरत नहीं, थीटा देख के ही हम समझ जाएंगे कि रिजल्टेंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब एक और प्रॉब्लम में इसी तरीके का आपको कराता हूँ।